प्रोफेसर भर्ती में क्या बदलाव हो रहे हैं उन सब पर हम बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में अनुभव के आधार पर भी प्रोफेसरों की सीधी भर्ती हो सकेगी। एक बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए कि जो यूनिवर्सिटीज में है, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर भी अब प्रोफेसरों की सीधी भर्ती की तैयारी में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी में सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखिए क्या है, यदि अब ये वास्तव में किसके लिए कितना फायदेमंद है, कितना सही है, ये तो बाद में मालूम चलेगा। ये पहले इसको पूरा हम लोग समझ लेते, तब समझाएंगे कि वास्तव में इससे घाटा हो रहा है या क्या होगा। यदि आप किसी भी क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं तो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को किसी न किसी हुनर, स्किल से जोड़ने की मुहिम में जुटा शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इसे लेकर एक नई स्कीम शुरू करने में जुटा है। इसमें उद्योगों और रोजगार परक क्षेत्रों से जुड़े ऐसे विशेषज्ञों को मौका दिया जाएगा जो लंबे अनुभव के साथ ही पढ़ाने में भी रह सकते हैं, और उन्हें सीधे प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति जाएगी। मतलब वो ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ना तो एसोसिएट बनेंगे, सीधे प्रोफेसर बनेंगे, यानी सीधे ग्रेड पे 14 में पहुंच जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सृजित किए जा रहे इस पद को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम दिया जा रहा है। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर कितने विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी, फिलहाल ये साफ नहीं है। अभी ये साफ नहीं किया गया है कि कितने इसकी पोस्टेज होंगी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों को तलाशा जा रहा है जिसमें ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्ति दी जा सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सृजित होने वाले ये पद पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर, उच्च शिक्षण संस्थानों में सृजित होने वाले ये पद पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होंगे, यानी कि जो पोस्ट पहले से थी उन पोस्टों में छेड़छाड़ नहीं होगी। यानी कि लेटरल एंट्री जो भरे जाएंगे पद, उसमें अतिरिक्त नए पद जोड़े जाएंगे। तो कम से कम ये है कि जो अन्य बच्चे एग्जाम देकर जा रहे हैं वो एग्जाम देकर जाते रहेंगे, उनमें छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास लंबा अनुभव है और एकेडमिक में काम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो सीधे उनको बनाया जाए प्रोफेसर पद के लिए, तो उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित होंगे। तो खैर ये अच्छी बात है। साथ ही इनमें किसी भी तरह का कोई आरक्षण भी नहीं होगा। जो डायरेक्ट होंगे तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। इसके देखिए, इसके लिए सिर्फ अनुभव ही एकमात्र मानक होगा, एक्सपीरियंस। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो इसमें उन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिनमें किसी डिग्री या डिप्लोमा से ज्यादा अनुभव महत्व रखता है। ऐसे क्षेत्रों में मालूम हो कि सरकार ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अनुभव के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव जेएस संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सीधी नियुक्ति दी है। इनमें उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल, मतलब जैसे लेटरल एंट्री आपका प्रशासनिक पदों में मिलेगी, वैसे ही लेटरल एंट्री अब कुछ दिन बाद शिक्षा क्षेत्रों में प्रोफेसर्स को मिलेगी। बात क्या है, मेन बात यह है कि उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की सिफारिश हो रही है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुभव के आधार पर विशेषज्ञों को प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति देने की पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिफारिशों के बाद शुरू की गई। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 एनईपी जो है, नई एनईपी है जो 2020 वाली, उसके तहत ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसमें छात्रों को पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनाने की मजबूत सिफारिश की गई है। साथ ही कहा है कि देश को नई छलांग लगानी है तो अपनी नई पीढ़ी को किसी स्किल से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए उद्योगों सहित अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को संस्थानों से जोड़ने की सिफारिश की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक देश के 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक कितने परसेंट? 50। तो टोटल बात यह है कि जो नई ये बात की हम लोगों ने भर्ती की, इसमें क्या है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम का एक पूल बनेगा, और उसमें ऐसे टीचर्स रखे जाएंगे, ऐसे टीचर्स होंगे जो टीचर्स भी नहीं होंगे, मतलब वो किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र के हो सकते हैं, किसी ऑफिसर लेवल के हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में उनका अनुभव लंबा है और वो पढ़ाने को इच्छुक हैं, तो वो सीधे प्रोफेसर पद पर आएंगे। और लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो पहले से हमारे पद हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज, उन पदों के अलावा नए पद बनाकर ये पद सृजित किए जाएंगे ताकि आपका भी नुकसान नहीं हो। तो जो भर्ती है वो लगातार होती रहेगी, उसमें इस पर कटौती नहीं होगी। जो अफवाह थी ना कि सर इससे क्या पद कम हो जाएंगे लेटरल एंट्री से, क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात और इसमें है कि
आप लगातार जुटे रहिए और अपने मेहनत को साकार करेंगे आप। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी जरूर देखते रहिए, और साथ साथ मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सब कुछ पिछले वर्षों जितने भी पेपर वो सब पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।